नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि चुनाव आने वाला है और अब सरकार एक्टिव हुई है। देखिए, पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में लगभग 9.8 लाख से अधिक पद खाली हैं। ठीक, और उसी तरीके से अगर बात की जाए कि अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, तो बिहार में 1.87 लाख, यूपी में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। और इस यूपी में 1 लाख से शिक्षक पद के करीब, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें सिर्फ प्राइमरी की वैकेंसी है, इसमें एलटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के पद को मिला के 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। ठीक है, हालांकि वास्तविकता ये है कि 95,000 वैकेंसी सिर्फ यूपी के प्राइमरी स्कूल में खाली है। क्योंकि हम लोग इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, हम लोग डेली उसी विभाग में उठना बैठना होता है, उसी विभाग के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से रियलिटी पता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, इवन मेरे ही स्कूल में करीब 2 टीचरों की सीटें खाली हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर सारा काम देख रहा है। ठीक है, और वही झारखंड की देख लिए तो झारखंड में 77,000 खाली है, पश्चिम बंगाल में 55,000 खाली है। यानी कुल मिला जुला के बहुत ज़्यादा पद शिक्षकों के पूरे देश में खाली है। और अब आ रहा है क्या? चुनाव भी कौन सा? तो लोकसभा का। तो केंद्र सरकार अब अधिसूचना जारी कर रही है। तो क्या इस अधिसूचना का कोई लाभ आपको देखने को मिलेगा? क्या इस अधिसूचना से आपको यूपी में वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर यूपी का आपको गणित मालूम हो तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की लगभग 80 सीटें हैं। ठीक है, 80 सीटें हैं। और सबसे बड़ा लोकसभा सीट किसका है? तो यूपी का ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ही है। यानी कि अगर जिसने भी यूपी का किला फतह कर लिया चुनाव में, उसका केंद्र सरकार में बनना तय हो जाता है, यानी केंद्र सरकार का चुनाव जीतना तय हो जाता है। तो सरकार कोशिश करेगी कि इस 80 में से कम 60 सीट तो जरूर जीते। और इसके लिए क्या है कि सरकार नौकरी देने के प्रयास जरूर करेगी। इसलिए देखिए, आदित्यनाथ योगी जी ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने की जल्दीबाजी में है। यानी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्दी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बाधा आपके प्राइमरी की वैकेंसी न आने के सबसे बड़ा 2 वजह क्या है आपका? तो एक तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न होना, और दूसरा बीटीसी वर्सेस बीएड के विवाद का निर्णय न आना। जिस दिन इस दोनों विवाद का निर्णय आ जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों, आपको वैकेंसी जल्दी से जल्द देखने को मिलेगा। और हमें लगता है ये दोनों विवाद, यानी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और बीटीसी वर्सेस बीएड का विवाद आपका मई तक सुलझ जाएगा। मई तक हो सकता है कि मई तक इन दोनों में से किसी एक का मामला निपट जाएगा। या तो मई तक आपको बीटीसी वर्सेस बीएड का विवाद देखने को मिल जाएगा, मतलब उसका निर्णय देखने को मिल जाएगा, या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। और गठन होने के 2 महीने के अंदर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। और जैसे ही नियुक्ति हो जाएगी, आपका यूपी टेट करा लिया जाएगा, और यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट भी करा लिया जाएगा। तो यूपी टेट मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो अगस्त तक आपको यूपी टेट मतलब हो सकता है कि देखने को मिल जाए, और अगस्त तक इसका मतलब यूपी टेट करा लिया जाए। ठीक, उसके बाद से आपका दिसंबर तक, यानी अगर सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली भी होगी तो आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। जब देखेगी कि हम चुनाव में पिछड़ रहे हैं, तो ये ज़बरदस्ती का वैकेंसी दे देंगे। नहीं भी, जैसे 2019 को आपको याद हो, 2019 से पहले 68,500 की एक बड़ी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, और अभी उसकी नियुक्ति भी नहीं हुई थी सही से, अभी सारे बच्चों की नियुक्ति भी नहीं हुई थी। तभी 2019 में जब चुनाव आया तो इन्होंने 69,000 वैकेंसी दे दिया, और 1 महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम करा लिया। तो यही कुछ प्रक्रिया 69,000 वाला हाल भी इस बार भी होने वाला है। इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए। जैसे आपने इतने साल वेट किया, 1 साल और अपनी इसके लिए पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। हो सकता है आपको इस साल के बाद आपको बेरोजगारी का जो दंश आप झेल रहे हैं, ये ना झेले। ठीक है, और आपको एक नौकरी मिल जाए। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, वैकेंसी आए या ना आए। भाई, अगर मान लीजिए सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। आपका काम क्या है? एक टीचर का काम है पढ़ाना, एक विद्यार्थी का काम है पढ़ना।
तो अगर आपको कोई एक वैकेंसी नहीं मिले तो आप दूसरे वैकेंसी की तैयारी करते हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सोचोगे कि नहीं बस मुझे सुपर टेट ही देना है, मैं तो बस सुपर टेट मतलब सुपर टेट का ही तैयारी करूंगा, तो शायद दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त होके, व्यस्त होके और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, आपका, आपके परिवार का, सभी का नाम होगा और आप भी समाज में उठने बैठने लायक। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपको घर जाने का मन नहीं करता। सोचते होंगे, मन में आता है कि कैसे हम लोगों से नज़रें मिलाएंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, सीना चौड़ा करके आप जाएंगे अपने गांव में, और आप, जो लोग आपको ताने मारते थे वो आपसे नज़रें चुराएंगे और आप उनके नज़रों में नज़रें डाल के बात करेंगे। तो साथियों बस यही है, मेरे ये सब वीडियो में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूं कि भाई कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आपको पढ़ाई के मोटिवेट कर सके, वो उस पर एक वीडियो बना के आपको दे देना चाहिए। बाकी आप लोग का राय क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए हमेशा। देखिए दुनिया में बहुत निगेटिविटी है और इस निगेटिविटी से लड़ने के लिए ना हमें अपने अंदर पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आजकल लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर तैयारी करते रहना है। और यकीन मानिए जो आपका सिलेबस है ना, अगर इस सिलेबस को आप ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे तो छोटे मोटे एग्जाम आपसे ऐसे ही निकल जाएंगे, जैसे लेखपाल वीडियो का। ठीक है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस ऑलरेडी सुपर टेट ने दे रखा है। सुपर टेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैथ में सब सारे टॉपिक इन्होंने भर दिया, रीजनिंग में लगभग सारे टॉपिक भर दिया, हालांकि पूछते 4 ही 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन टॉपिक सारा दे दिया है। हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग तैयार है तो आप लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, ऐसे एग्ज़ाम को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप उधर भी प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।